Hello students, welcome back to online classes, and today I am going to tell you about the solutions of haloalkanes and haloarenes. Here is the in-text question. Question number 1. Write the structure of the following compounds. इसमें आपको जो गिवन आपके जो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको IUPAC नेम दे रखे हैं, आपको उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं, चेक कीजिएगा और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। 11th क्लास में आपने प्रैक्टिस की है, सो यू कैन डू। नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। एल्कोहल्स की रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, यानी SN रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ में नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड KI प्रोड्यूसेस HI। KI से क्या बनता है? HI बनता है। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है जिसमें H2SO4 और KI पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है तो HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो HI को तुरंत ही ऑक्सीडाइज कर देता है और I2 में कन्वर्ट कर देता है। सो एज ए रिजल्ट द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI टू प्रोड्यूस एल्किल आयोडाइड कैन नॉट अकर। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। आपको प्रोपेन दे रखा है, यानी कि 3 कार्बन के कार्बन चेन दे रखी है, आपको डाई हेलोजन बनाने। देखिए ये इसके आंसर्स हैं। इसमें फर्स्ट तो आपने बनाया है जेम डाई हेलाइड, सेकंड आप बना सकते हो सेकंड नंबर कार्बन पर अटैच करके दोनों ब्रोमो, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, विसिनल डाई हेलाइड बनाया है थर्ड में, और नेक्स्ट में आपने अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज अमंग द आइसोमेरिक alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yield। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, C5H12 आपको पेंटेन दे रखा है और पेंटेन से आपको फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करके 1 सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बनाना है एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना है। यानी कि आपको C5H12 यानी कि पेंटेन के कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर लेने हैं जिससे कि ये तीनों तरीके के प्रोडक्ट्स हमें मिले। तो देखिए सबसे पहले हमें सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है, यानी आपको ऐसा आइसोमर लेना है 5 कार्बन से बना हुआ जिसमें से आपको पास में सिर्फ हर हाइड्रोजन जो है वो सेम टाइप का हो, और इसके लिए आप यहाँ पे लोगे नियोपेंटेन, क्योंकि नियोपेंटेन में सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री होते हैं और ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे दे रखी है। तो जैसे ही क्लोरीनेशन होगा तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कोई सा भी रिमूव होगा और हमेशा एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनेगा जो कि सिंगल मोनो क्लोराइड होगा। नेक्स्ट में देखिए आपको 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाने हैं, तो इसके लिए आपको देखो ये N पेंटेन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके के कार्बन हाइड्रोजन हैं। देखिए 6 C टाइप के हैं जो प्राइमरी हैं, B टाइप के जो कि सेकेंडरी हैं, और A टाइप का जो भी सेकेंडरी हैं। यानी ये 3 तरीके के हाइड्रोजन यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैसे ही हम इनकी क्लोरीनेशन कराते हैं तो 3 तरीके के 3 आइसोमेरिक हमें क्लोराइड्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक बार B टाइप का हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो एक बार C टाइप का हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो 3 तरीके के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके अंदर देखिए 4 तरीके के हमारे पास में हाइड्रोजन है और चारों तरीके में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और 4 तरीके के आइसोमेरिक हेलाइड्स हमें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको
अल्कोहल दे रखा है साइक्लिक और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई है, तो ये डार्जन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, OH रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और उसका सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 2 डिग्री हाइड्रोजन यानी कि CH2 के पास में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा और उसकी जगह Br आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन जल्दी से रिमूव होगा क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट ये रिएक्शन है और इसमें आपको अल्कोहल दे रखा है और HCl दे रखा है। ठीक है, और हीट किया जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें भी OH रिमूव हो जाएगा और Cl उसकी जगह ऐड हो जाएगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में आपको देखो यहाँ पर वाइनिल जो है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे रखा है और HI से रिएक्शन करानी है, यानी कि हमें यहाँ HI का एडिशन करवाना है। तो हमेशा मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, तो आयोडाइड यानी कि I- उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है और H कहाँ जाएगा, दूसरे कार्बन पे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फिंक-क्लिनस्टीन रिएक्शन, जिसमें NaI की रिएक्शन कराते हैं। इनमें हैलोजन का इंटरचेंज होता है, तो Br की जगह I आ जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखिए वापस से सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और यहाँ पर वही सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन मतलब ब्रोमिनेशन होगा इस रिएक्शन में। और हमेशा क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ एलिल फ्री रेडिकल बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए एलिलिक हैलाइड यहाँ पे एज एन जो रिजल्ट है वो बनेगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर अरेंज ईच ऑफ द सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसमें 2 एग्जाम क्वेश्चंस हैं, एक में ब्रोमोइथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन दे रखा है। तो देखिए जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और अट्रैक्शन फोर्सेस की। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इनका एग्जाम्पल जो है वो मतलब आंसर जो है वो दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो ब्रोमोफॉर्म का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 3 ब्रोमो जुड़े हुए हैं। फिर डाइब्रोमोमीथेन का इससे कम होगा और ब्रोमोमीथेन का इससे कम होगा, क्लोरोमीथेन का सबसे कम होगा। तो इनका ऑर्डर इसी तरीके से होगा जैसे दे रखा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट के अंदर दे रखा है हमें एक तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एक क्लोरोप्रोपेन एंड एक क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर भी देखिए इन प्रोपाइल क्लोराइड एंड क्लोरोप्रोपेन का एटॉमिक मास तो सेम है, लेकिन जो क्लोरोब्यूटेन है इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और फिर 1 क्लोरोप्रोपेन का इससे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सबसे कम होगा। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन है विच एल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन में से कौन सा SN2 रिएक्शन तेज़ी से देगा। तो आपको पता होना चाहिए SN2 रिएक्शन कौन देते हैं सबसे तेज़ी से, 1 डिग्री, फिर उससे धीरे देते हैं 2 डिग्री और सबसे स्लोली ये देखा जाता है 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो सेकंड वाला है वो 2 डिग्री ब्रोमो ब्यूटेन है। तो यहाँ पर ये 2 डिग्री ब्रोमो ब्यूटेन जो है, ठीक है, वो आंसर होगा क्योंकि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल प्राइमरी हैलाइड का है, तो सेकेंडरी हैलाइड में SN2 रिएक्शन तेज़ी से होती है। नेक्स्ट वाले पेयर में ये जो सेकंड पेयर है वही आंसर है, सेकंड जो है वही इसका आंसर होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है। ओके, सॉरी, जो फर्स्ट वाला है 2 डिग्री वो आंसर होगा क्योंकि 3 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होती है। नेक्स्ट में आप अगर बात करते हैं तो इसमें 3 हमें दे रखे हैं 1 और एक दे रखा है हमें डाई हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर दे सकते हैं सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला में थर्ड में जो होगा फर्स्ट आंसर होगा क्योंकि ये प्राइमरी है और प्राइमरी में SN2 तेज़ी से होती है, सेकंड वाले में
नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन किस में तेज़ी से होगी। तो अब हमें 3 डिग्री या 2 डिग्री देखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो 3 डिग्री का है, तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाई हुई है। सेकंड वाले में आंसर भी फर्स्ट होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, और इसका जो सेकंड होगा कंपाउंड वो 1 डिग्री क्लोराइड है। एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं इसका आपको PDF सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 9th क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो देखिए सबसे पहले हमें ABCD जो भी है ये फाइंड करने होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें साइक्लिक ब्रोमाइड दे रखा है और मैग्नीशियम दे रखा है, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, साइक्लिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेंजीन रिंग, देखिए यहाँ इसका आंसर दे रखा है, बेंजीन रिंग के और Br के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनते हैं, एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, तो देखिए साइक्लोहेक्सेन बन गया है। ओके, नेक्स्ट है इसी रिएक्शन में, और वहाँ पर देखिए D2O दे रखा है, मतलब H2O ना देखकर क्या दे रखा है आपको, हैवी वाटर दे रखा है। तो सेम वही रिएक्शन होगी अब की बार जो हम कराते हैं। आंसर हमारा जो होगा वहाँ पर सेम हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ जाएगा, D जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और सेम वैसे ही जैसे क्योंकि ये इसका हाइड्रोजन का आइसोमर होता है तो वहाँ पर आइसो H जुड़ता है तो हमें एल्केन दिखाई देती है, लेकिन यहाँ H की जगह ड्यूटेरियम जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे रखा है। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया है और ये एल्केन बन गई है आंसर में। ओके, अब देखिए ये एल्केन जो बनी है उस एल्केन से हमने रिएक्शन करानी है सोडियम और ईथर के साथ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम और ईथर यानी कि वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में एल्केन जो होते हैं जस्ट डबल हो जाते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन आंसर होगा जब सोडियम और ईथर की रिएक्शन होगी। ठीक है, ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस की। ठीक है, हमारे यहाँ पर आपको फाइंड करना, देखिए ये क्वेश्चंस हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है, ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हमें एलिल, एल्किल, बेंजिल, वाइनिल, एरिल हैलाइड्स को फाइंड करना है, ये कर चुके हैं हम, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी। और ये मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी तो आप और चेक कर लीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस मस्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी है टाइम टू टाइम NCERT के सॉल्यूशंस की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। ठीक है, इसमें आपको IUPAC नेम लिखने हैं, ये भी हम कर चुके हैं हमारी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। ये यहाँ पर इनके और कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ये भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे नोट्स में। तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता जाता है तो डाइपोल मोमेंट उसका कम होता जाता है। तो मैंने बात करी थी कि CCl4 का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। और ये देखिए यहाँ पे एकदम से अच्छे से बता रखा है कि 0 क्यों होता है। ठीक है, और कैसे कैसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता जाता है तो उसका डाइपोल मोमेंट यानी कि उसकी पोलैरिटी जो होती है वो कम होती जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10, ठीक है, ये क्या है, एक एल्कीन है, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपसे बोला गया है कि ये जो C5H10 है, सॉरी यहाँ पर ये एल्कीन नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ये डार्क में तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही इसको सनलाइट में हेलोजिनेशन कराया जाता है तो ये फटाफट से C5H9Cl दे देता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए ये रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन होगा, क्योंकि एल्केन में ही जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे डार्क में तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और H रिमूव होकर उसकी जगह Cl आ जाता है, ठीक है। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। यहाँ आइसोमर्स बनाने ये आपको मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है, यहाँ पर Br की पोजीशन बदल बदल कर, ठीक है, और उनके IUPAC नेम आप लिख कर देख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपके पास आइसोमर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आयोडोब्यूटेन। 1-आयोडोब्यूटेन बनाना है आपको। पहला तो आपको बनाना है 1-ब्यूटेनॉल से। देखिए ये मैंने ब्यूटेनॉल लिया है, फिर यहाँ HI की रिएक्शन कराई है ZnCl2। यही ल्यूकास रिएजेंट की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ल्यूकास रिएजेंट में HI ना होकर HCl होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो OH हट गया और उसकी जगह I आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 1-क्लोरोब्यूटेन से बनाना है हमको, तो यहाँ फिंकलिंस्टन रिएक्शन करा दी हमने, NaI से रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा Cl चला गया, उसकी जगह I आ गया। नेक्स्ट जो है उसमें हमने जो है एल्कीन ली है ब्यूटीन, और HBr की रिएक्शन करा देंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें 1-ब्रोमो-ब्यूटेन मिलेगा। फिर NaI से रिएक्शन करा देंगे हम इसकी, तो इस तरीके से फिंकलिंस्टन रिएक्शन में की बदौलत हमें 1-आयोडोब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखिए एम्बीडेंटेड जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल, उसका मतलब होता है कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 हेट्रो एटम्स होते हैं, बट एक समय में एक हेट्रो एटम जो होता है वो R के साथ में या कार्बन के साथ में जुड़ता है। देखिए यहाँ पर इन दोनों की बाइंडिंग दिखाई गई है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दे रखा है नाइट्राइट, ठीक है। एक बार तो ये R के साथ में O जुड़ा हुआ है और दूसरी बार R के साथ में N जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें 2 हेट्रो एटम्स होते हैं लेकिन एक समय में एक कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।